अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, हमारे देखने और सुनने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। शादी का प्रोग्राम हो, जिला गुजरांवाला का इलाका किला दीदार सिंह में, और उसमें बीफ स्टीम और चिकन स्टीम ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये बीफ स्टीम कैसे तैयार किया जाता है हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि स्टीम तो हर बड़े छोटे बूढ़े जवान मर्द और खातून सबकी पसंदीदा डिश होती है, और बच्चे तो इसे चॉकलेट समझकर खाते हैं। तो सबसे पहले गोश्त को धोया जाता है जी। सफाई निस्फ ईमान है के तकाजे के मुताबिक बड़े बड़े टब्स के अंदर, बर्तन के अंदर डाल के खुले पानी में गोश्त को खूब अच्छे तरीके से धोया जाता है, ताकि सफाई निस्फ ईमान के तकाजे पूरे हो सकें और बीफ स्टीम का जायका अपनी बुलंदियों को छू जाए। और इस बीफ को खूबसूरती से धोने के बाद मरहला आएगा जी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का, जिसके अंदर तेल गरम कर लिया गया होता है। और इन कढ़ाइयों का साइज इतना बड़ा होता है कि इनके अंदर दो बच्चे आसानी से स्टापू खेल लें। इन कढ़ाइयों के अंदर बीफ को थोड़ा थोड़ा डालकर इंतहाई खूबसूरती के साथ फ्राई किया जाता है, और ये फ्राई का मरहला लगातार एक बड़ी मंसूबा बंदी और जिम्मेदारी के साथ अदा किया जाता है। ये मुकम्मल मरहला जितनी देर तक जारी रहता है, इसको मुकम्मल खड़े होकर कारीगर अपनी निगरानी में तैयार करते हैं। यही हाल चिकन के साथ किया जाता है। चिकन को भी इसी तरह धो के फ्राई किया जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर सारा कुछ फ्राई हो जाता है, चिकन भी और बीफ भी, उसका मुआयना किया जाता है कि ये सारा कुछ ठीक है। ठंडा होने के बाद फिर इसके साथ अगला मरहला किया जाएगा। वो क्या होगा वो भी आपको दिखाएंगे, सारा मरहलावार। फ्राई का मरहला मुकम्मल होने के बाद बीफ और चिकन का स्टीम का मुआयना कर लिया गया है। अब ये ठंडा होने तक इसका इंतजार किया जाएगा, और दूसरी तरफ तैयार की जाएगी इसकी मैरिनेशन। और मैरिनेशन का मरहला बड़ा दिलचस्प होता है, बड़ा रंगीन और कलरफुल होता है। सबसे पहले लीमू और इमली का पानी दही के अंदर एक कपड़े के अंदर डालकर निचोड़ लिया जाता है। बड़े से बारीक कपड़े के अंदर इनको निचोड़ लिया जाता है, और ये रंग बिरंगे सारे के सारे मसाले जो है ना जी, इस मैरिनेशन के मरहले में दाखिल होंगे। इमली और लेमन के पानी को खूबसूरती के साथ दही के अंदर निचोड़ा जा रहा है, बड़ी तवानाई के साथ। उसके बाद बारी है कि जिन मसालों की, दही के अंदर लेमन और इमली का पानी निचोड़ने के बाद बारी आई है जी केचप की। बड़े प्यार से मोहब्बत से केचप को दही के अंदर शामिल किया जा रहा है, और स्टीम को खूबसूरत रंग देने के लिए इसके अंदर फूड कलर शामिल किया जाता है। और अब बारी आती है जी हमारे उस्ताद मुदस्सिर भट्टी साहब की, मुदस्सिर पकवान सेंटर वालों की, जिनकी निगरानी में ये सारा काम तैयार किया जा रहा है। वो अपने हाथ से मैरिनेशन के तमाम मसाले पूरे करेंगे, और जितने मसाले रंगीन आपने देखे थे ना टेबल के ऊपर, सब के सब इस दही के अंदर शामिल कर दिए जाएंगे। और हमें भी मुदस्सिर भट्टी साहब ने कहा जी राना साहब आप भी गोश्त चेक करें कि कैसा गला हुआ है। मैंने देखा, माशाल्लाह वाकई खूबसूरत, बहुत जबरदस्त था। मुदस्सिर भट्टी साहब ने भी आके इसको चेक किया और इसको ओके कर दिया कि अब ये पकवाई के लिए तैयार है, मैरिनेशन में डिप करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ एक बड़े सारे टब के अंदर दही के अंदर तमाम मसाला जात डाल लिए गए थे, और एक खास मिक्सचर के जरिए उनको मिक्स किया जा रहा है। जो मसाले मुदस्सिर भट्टी साहब ने अपने हाथ से इसके अंदर डाले थे, उनको बिल्कुल खूबसूरती के साथ यकजान कर लिया जाएगा। और क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी, जितने अच्छे मसाले उसके अंदर डाले जाएंगे, जितना अच्छा उसको टाइम दिया जाएगा, उतना ही अच्छा हमारा स्टीम तैयार होगा। और ये एक मुदस्सिर पकवान सेंटर वालों की खास रेसिपी है, जिसको अपने खास अंदाज में वो तैयार करते हैं। आखिरकार मैरिनेशन का मरहला आ चुका, और तमाम मसाला जात दही के अंदर जो है मिक्स हो चुके हैं। बड़े बड़े पतीले तैयार कर लिए गए हैं, और जायकों को अपनी बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए इसके अंदर डाला गया ये पानी, तेज पत्ता और सौंफ। और इन बड़े बड़े पतीलों का साइज इतना बड़ा है कि एक पतीले के अंदर दो बच्चे आराम से लूडो खेल लें। और ये तमाम बीफ को इस मैरिनेशन के मरहले से गुजारा जाएगा, और ये मैरिनेशन का मरहला भी बड़े प्यार से सरंजाम दिया जाएगा। सब बीफ को अच्छे तरीके से मैरिनेशन के अंदर डिप किया जाएगा, ताकि कोई बीफ का हिस्सा खाली ना रह जाए, और हर जगह मसाला जो है ना इसके अंदर हर रग रग के अंदर रच बस जाए। और साथ ही इसके ऊपर तिल का छिड़काव किया जाता है। जब बीफ को मैरिनेशन में से गुजार कर टब के अंदर डाला जाता है, इसके अंदर तिल भी छिड़का जाता है। ये तीन टब तैयार किए गए हैं, एक के अंदर चिकन स्टीम होगा और दो के अंदर बीफ स्टीम होगा। बहुत खूबसूरती से मरहला तय पाया गया हमारा। 3 से 4 घंटे आग जलाने के बाद ये देखें जी ये सूरत हाल है। बहुत खूबसूरत बीफ तैयार हुआ, और हर तरफ इसकी खुशबू फैल गई है। हाल में मौजूद और किचन में मौजूद हर शख्स की नाक किचन की तरफ मुतवज्जो हो गई है। भाई ये कैसी खुशबू हमारी तरफ आ गई है।
कितना खुश शक्ल हमारा जो है ना बीफ स्टीम तैयार हुआ। और ये एक बड़ी एक मनसूबाबंदी के साथ तैयार किया गया है। और उसके बाद फिर जी शुरू होता है सफ़रे आखिरत। जैसा कि आपने देखा कि तमाम काम शुरू से ही मुकम्मल मनसूबा बंदी से सरंजाम दिया गया, हर चीज़ अपने वक़्त पर तैयार हुई। अब इसी तरह से ये जो अपनी आखिरी मंज़िल की तरफ इसकी रवानगी है, इसको भी एक मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत सरंजाम दिया जाएगा। मुदस्सर भट्टी साहब की ज़ेर निगरानी मुदस्सर पकवान सेंटर वाले किला दीदार सिंह के अंदर ये सारा कुछ तैयार हुआ। और ये अब मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ मेहमानों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। यही एक इज़्ज़त होती है मेज़बान की, यही एक इज़्ज़त होती है मेहमान की, और यही एक इज़्ज़त होती है किसी पकवान सेंटर की कि अच्छे तरीके से बर वक्त खाना तैयार दिया जाए, जो कि मुदस्सर पकवान सेंटर वालों ने दिया। आपके सामने सारा कुछ तैयार हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कर लें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।